हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? और आपकी स्टडीज कैसी चल रही हैं? आई होप अभी तो बहुत अच्छी चल रही होंगी। अगर अभी अच्छी नहीं चल रही हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम की डेट आ चुकी है। अभी 2-4 दिन बाद फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी ये रिलैक्स मोड का टाइम नहीं है। आपको फोकस करना है। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो एक बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, बिकॉज बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो कहाँ से हम कलेक्ट करें, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे, रेफरेंसेस और सोर्सेज, कि हमें कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए, मैटर कहाँ से कलेक्ट करें। काफी लोगों ने कलेक्ट कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो अभी एक दिन आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप हर रोज कभी कोई बुक लेने जा रहे हैं, कभी कोई बुक लेने जा रहे हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए इस तरह से, जैसे 1, 2, 3, 4, ये जितनी भी लिस्ट आपकी बन रही है, आपको कौन कौन सी बुक खरीदनी है, जो अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो जो जो बुक आपके पास है उनके आगे टिक लगा लीजिए, जो नहीं है उनके आगे क्रॉस लगा लीजिए, और मार्केट में जब जाएं तब इसके ऊपर टिक लगा ले। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से हमें डिस्कस करना चाहिए। तो पहला जो है सब्जेक्ट है वो मैंने लिया है हिस्ट्री। वेटेज काफी अच्छा रहता है और हमें सबसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो फॉलो करनी होती है। सबसे पहला है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारा बेस होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन है वो इसी से उठाए जाते हैं। एनसीईआरटी में अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो 6 to 12 इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सिलेबस है वो हमारा प्री में कितना दिया है, उस हिसाब से जो जो टॉपिक या जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है उनको छोड़ देना है। ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आप पुरानी भी खरीद सकते हैं। मैं कहूंगी कि नई ज्यादा बेटर है। अगर 6 to 10 वाली पुरानी मिलती है तो पुरानी खरीद सकते हैं, अदरवाइज 11th and 12th की जो बुक्स हैं वो पुरानी वाली नहीं खरीद के नई ज्यादा अच्छी है। ये मिलेंगी कहाँ से? आप एनसीईआरटी की साइट पे जा सकते हैं, सीधा आप एनसीईआरटी करके गूगल करेंगे तो वहां पे आप क्लास वाइज चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। दूसरा आता है हमारा हिस्ट्री में राजस्थान वाला पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राजस्थान वाला जो पार्ट है, अगर आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं या कोई भी और नोट्स हैं तो उनको आप देख सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट रहेगा इसमें आरबीएससी की बुक्स। मैं मानती हूँ कि इसमें चीजें थोड़ा कम कवर हो रही हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आप मार्केट से कोई भी एक बुक अगर खरीदना चाहे तो वो भी आप खरीद सकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी बुक को प्रमोट करने की कोशिश यहाँ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वही बुक आपसे डिस्कस करूंगी जो ऑथेंटिक है, जो हमें इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो राजस्थान वाली में या तो आपके पास ऑलरेडी कोई नोट्स हैं वो रेफर कर सकते हैं, आरबीएससी की बुक्स नई और पुरानी कोई भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। जैसे पनोरमा की एक बुक आती है, फिर से मैं वही बात कर रही हूँ, बुक को खरीदना जरूरी नहीं है, नोट्स है तो उनसे काम चल सकता है और आरबीएससी से चल सकता है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवेयर होंगे कि नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है, लेटेस्ट वर्जन लेना है, नितिन सिंघानिया आप पढ़ सकते हैं, बट इसके साथ ही एनसीईआरटी मस्ट है। 11th 12th की जो एनसीईआरटी है
उसमें से आपके जो आर्ट एंड कल्चर वाले जो सब चैप्टर्स हैं उनको वहां से देख लेना है, क्योंकि बेस आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए। ठीक है, ये अगर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मैंने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं बताती, बेसिक जो बुक है वो बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने इसके लिए कम से कम 15 से 20 बुक्स इसके लिए पढ़ी हैं। तो आपको उन चीजों पे इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए आप फुल्ली मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। अभी इससे पहले हमने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात की है, तो वो जो सोर्सेज है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम अवेलेबल है। अब यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ चीजें इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, कुछ चीजें नहीं है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, हमारे जो टॉपिक्स है वो इस तरह से दिए हुए हैं कि वो किसी भी बुक से कंप्लीटली कवर नहीं होते। कुछ चीजें हमें किसी बुक में मिल जाती हैं, कुछ किसी बुक में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमारा टॉपिक है लैंडफॉर्म्स, इंडियन ज्योग्राफी में भी है, राजस्थान ज्योग्राफी में भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी। अब उसमें सब टॉपिक्स है, जैसे माउंटेन्स, फिर प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और डेजर्ट्स। डेजर्ट्स, ठीक है। तो अब किसी भी बुक में या नोट्स में एक जगह कंपाइल्ड हमें नहीं मिलेंगे, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी कोशिश की है जिसमें ये सब चीजें एक ही जगह कंपाइल कर दी है कि माउंटेन्स है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट पर कौन कौन से माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज, लेक्स, रिवर्स, जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स है, ये सभी एक जगह कंपाइल कर दिए है, तो आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे कीजिए, माउंटेन्स को उठाइए, गूगल कीजिए, गूगल पे जैसे नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स गूगल कर लिया, 5-7 आ जाएंगे, आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं, सभी को एक एक को डालें, गूगल करें और नोट्स बना लें। दूसरा ये हो सकता है कि आप जो मैंने नोट्स कंपाइल किए हैं उनको डाउनलोड करके पढ़ लें। दूसरा पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने खुद ने माजिद हुसैन पढ़ी है, लेकिन वो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के काफी सारा जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी 6 to 12th ज्योग्राफी में कवर हो जाता है। जो 6 to 10th है वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं 6 to 10th को स्किप कर देते हैं और 11th and 12th की ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो ये जो 6 to 10th है, इसमें जैसे अपने इंडिया का एक्सटेंट है, हमारी वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, कुछ इंडस्ट्रीज है, मिनरल्स है, वो हमें इस बुक में देखने को मिलेंगे 6 to 10th वाली में। जो फिजिकल ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, जो हमारे सेटलमेंट है, ये इस तरह की चीजें किसमें आती हैं, 11th and 12th वाली ज्योग्राफी में आती है। फिर रहता है हमारा राजस्थान ज्योग्राफी। हिंदी में अगर आप बात करें तो आपको नोट्स भी मिल जाते हैं और कुछ बुक्स में भी काफी अच्छा दिया हुआ है। इसमें आप आरबीएससी की बुक्स भी देख सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम में इसका मैटर है वो कम अवेलेबल है, तो इसके लिए भी मैंने एक कंपाइलेशन कर दिया है जिसमें हिंदी की जो रेफरेंस बुक्स है आरबीएससी की, उनको ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी में कुछ पार्ट हमारा ऐसा है, जैसे माउंटेन्स वाला पार्ट है, डेजर्ट वाला है, तो वो डेजर्ट राजस्थान में भी पढ़ते हैं, तो वो इसमें कंपाइल कर दिया है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये ज्योग्राफी में एक चीज और मैं बताना आपको भूल गई, मैपिंग मस्ट है।
मैपिंग तो आपको साथ साथ करनी ही है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, कोई भी माउंटेन, रिवर, लेक या कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन, तो साथ साथ उसको ये जरूर देख लें एटलस में कि वो है कहाँ पर। इसमें आप स्टूडेंट या ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है वो खरीद सकते हैं। एटलस आपके पास नहीं है, खरीदना भी नहीं चाहते, तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको करना जरूर है। जो भी न्यूज में इस तरह की जगह आती है उनको भी गूगल कर लेना है। फिर है पॉलिटी। पॉलिटी में हम दो पार्ट में देखते हैं, एक तो इंडियन पॉलिटी बोल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हमारा है, और दूसरा है स्टेट पॉलिटी या फिर राजस्थान की पॉलिटी। तो इंडियन वाली जो पॉलिटी है इसमें लक्ष्मीकांत जो है उससे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगा है पर्सनली, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। कुछ लोग डीडी बासु बोलते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी इजी नहीं है। तो लक्ष्मीकांत है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अब अगर बात करें स्टेट पॉलिटी की, स्टेट पॉलिटी अगर हिंदी में है तो नोट्स मिल जाते हैं, आरबीएससी की बुक्स में भी है, लेकिन आप देखेंगे कि आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स हैं इंग्लिश मीडियम में भी मिलती है। अब तो हटा दिए, साइट पे नहीं मिलेंगी आपको, किसी भी बुक स्टोर पे मिल सकती हैं जो पुरानी बुक्स रखते हैं। टोंग फाटक पर, अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो टोंग फाटक पर एक चौड़ा रास्ता वालों की कोई शॉप है, उस शॉप से मैंने ओल्ड बुक्स खरीदी थी, उसमें स्टेट पॉलिटी का काफी पोर्शन दिया हुआ है। फिर भी अगर ये बुक भी आपको नहीं मिलती है तो क्या करना है, जो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें स्टेट वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनमें क्या करना है कि हर स्टेट में जो कॉमन चीजें हैं वो तो वहां से कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने सीएम उठा लिया, अब सीएम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कौन सा आर्टिकल है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन करता है, टेन्योर कितना होता है, ये सब चीजें दी हुई है। लेकिन राजस्थान में अब तक कितने सीएम बने, कौन कब कब रहा, कौन जो है डेप्यूटी सीएम बना अब तक, ये जो चीजें हैं ये आप कहाँ से करेंगे, गूगल भी कर सकते हैं या आप गवर्नमेंट की साइट से डायरेक्ट चीजें कर सकते हैं। तो पॉलिटी में ये दो सोर्सेज काफी हैं, आरबीएससी की पुरानी वाली बुक्स जो इंग्लिश मीडियम में भी आती थी और इंडियन वाले में लक्ष्मीकांत। अगला सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़ के नोट्स, या फिर मैं ये बोलूंगी कि आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और उस टर्मिनोलॉजी को सर्च कर लेते हैं तो उससे भी हो जाता है। ज्यादातर लोग जो इंग्लिश मीडियम में रेफर करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम में भी कीवर्ड्स लिखे होते हैं, मृणाल का जो मैटर है वो मिल जाता है। मृणाल के इकोनॉमिक्स के नोट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये भी अगर आप नहीं पढ़ते, ज्यादा लगता है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वाला भी पढ़ना है, क्योंकि डीपली तो नहीं पूछा जाएगा बट ऊपर ऊपर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे तब तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना जरूरी हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ेंगे इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज होंगे, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ग्रोथ रेट, जो इस तरह के वर्ड्स हैं वो आपको करने हैं। जीडीपी है, जीएसडीपी है, तो वो वर्ड्स आपको वहीं पे सर्च कर लेने हैं कि ये होते क्या हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग पर्टिकुलर जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो इस तरह के न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स का मैटर कवर हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स में मृणाल के नोट्स पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कंपलसरी है, बजट भी पढ़ना जरूरी है। ये चीजें अगर आप कर लेते हैं और डेली न्यूज़पेपर में जो टर्म्स आती हैं उनको हाथों हाथ सर्च कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा। फिर आता है साइंस। तो साइंस में क्या करना है, सबसे पहले तो 6 to 10th की एनसीईआरटी मस्ट है। दूसरा है
ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है, 2 एनसीईआरटी है, इसमें आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं खरीदनी है ट्वेल्थ वाली, क्योंकि एक एक यूनिट ही आपके काम की है। तो एक तो बायो में जो 5th यूनिट है लास्ट वाली, इकोलॉजी, ये वाली यूनिट पढ़नी है। दूसरा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, आई थिंक 16 चैप्टर होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मैंने 12th में ही पढ़ा था, उसके बाद से एक आध बार रिवीजन के तौर पे देखा होगा, बट आई थिंक 16 चैप्टर होना चाहिए। लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ये 2 चैप्टर, यानी कि बायो में 5th यूनिट है पूरी, इसमें 2-3 चैप्टर है, एक 4th यूनिट, इससे पहले वाली जो यूनिट है उसका बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर यहाँ से उठाने हैं, 2 यूनिट, और एक ये वाला चैप्टर उठाना है, 16 चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे हरियाणा पीसीएस और यूपीएससी, इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आरएस में पूछ लें, क्योंकि ये जनरल साइंस में ही आता है। दूसरा इसमें पार्ट बचता है टेक्नोलॉजी वाला। टेक्नोलॉजी वाले में 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला तो जो कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटी आती है, उसमें बेसिक चीजें दी हुई है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रोबोटिक्स क्या है, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, ये चीजें दी हुई है उसमें। दूसरा है करंट अफेयर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट ऑफ करंट के आते हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर है, उसमें कोई नई मिसाइल लॉन्च हुई है, कोई मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, या इस तरह का कोई भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो कंप्यूटर साइंस की जो एनसीईआरटी है ये करना है, और दूसरा हमें करंट अफेयर्स करना है, तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। फिर आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। इसमें अभी तेज सिविल्स में एक कोर्स लाया जा रहा है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के आपको टॉपिक्स करवाए जाएंगे, प्लस हर टॉपिक के साथ एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, प्लस आपको 50 से 60 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस बुकलेट की फॉर्म में। तो आप ये वहां से कर सकते हैं। पर्टिकुलर बुक मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैंने कोई इस तरह की बुक देखी नहीं है जिसमें से प्रैक्टिस आप कोई भी जो एसएससी एग्जाम के लिए रेफर करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, वहां से कोई बुकलेट अगर आपको मिलती है, तो मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगी कि कहाँ से करना चाहिए। हाँ, ये अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। वीडियोस नहीं देखने हैं तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस तो ले ही सकते हैं। ठीक है, अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर बात करें, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी कोई ना कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे, द हिंदू पढ़ रहे होंगे। तो आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि बहुत ज्यादा अलग से फोकस किया जाए, सिर्फ राजस्थान वाला पार्ट देखना है। अगर आप सिर्फ आरएएस की ही तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को लेकर एक खौफ मन में बैठा हुआ है कि करंट अफेयर्स कैसा होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अब स्टार्ट करूं तो क्या होगा, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो इसमें मैं ये बोलूंगी कि आप किसी भी एक मैगजीन के साथ भी अगर टिक रहते हैं तो भी आप इजीली कर लेते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति है जो आपको पढ़ा रहा है, तो इतनी मेहनत तो सब लोग कर ही लेते हैं कि वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग न्यूज़पेपर से एक जो मैटर है वो एक जगह आपको कंपाइल करके दे दे। तो मार्केट में भी बहुत सारी मैगजीन मिल रही है। हमारी तेज की भी मैगजीन आ रही है तेजस के नाम से, उसमें कंपाइलेशन रहता है। तेजस का जो कंपाइलेशन रहता है इसमें इंटरनेशनल न्यूज है वो अलग से कवर्ड रहती है, फिर उसके बाद नेशनल न्यूज रहती है, इसके साथ ही स्टेट स्पेसिफिक न्यूज भी रहती है। इसमें गवर्नमेंट की साइट्स है, न्यूज़पेपर है, सूजस है, इस तरह की चीजें हम सोर्सेज के रूप में उठाते हैं। तो ये वाला पोर्शन भी ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। इसमें इंटरनेशनल, नेशनल
और स्टेट का कवर होगा। इसमें हम रखेंगे कैसे डिटेल में मैं बाद में जानकारी दे दूंगी, बट जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स ये एक साथ होगा तीनों। फिर अप्रैल से लेकर जून तक का तीनों एक साथ। ये 3-3 मंथ का इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंट अगर आप स्टेटस देखेंगे आरपीएससी के एग्जाम्स का, तो उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली ये 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, लेकिन एक साल पुराना पूछ लेंगे तो हम ब्लैंक नहीं होंगे। तो हमें जनवरी से लेकर और जून तक का एकदम मतलब ये बोल सकते हैं सरसरी निगाहों से देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें ऐसा नहीं लगे कि ये कहाँ से आ गए, तो करंट का है, मैंने इतना सारा करंट पढ़ा तब भी नहीं आया। तो यहां तक ये 3-3 मंथ की कवर कर लेंगे। देन जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई से लेकर सितंबर लास्ट, ये वाला हम मंथली कवर करने वाले हैं। जैसे मंथ का कर लिया, जुलाई का एक साथ कर लिया, फिर अगस्त का किया, फिर सितंबर का किया। देन अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे कि डेली के डेली हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस दिन हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे ना, उस दिन से लेकर एग्जाम तक का जो टाइम है, जैसे 2 फरवरी का एग्जाम है, तो 15 जनवरी लगभग इस तक का जो करंट अफेयर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमें बहुत ही डीपली करना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये चीजें हमें अभी नए नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज हमारा एग्जाम है वो फेब की स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो नए डेटा हमें कवर नहीं करने हैं। जो गवर्नमेंट की कुछ साइट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, टीएमओ की जो साइट होती है, इनके ट्विटर हैंडल्स भी हैं, अभी जो एक्स जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी आप इनको फॉलो करके रख सकते हैं कि जब कभी आप बोर हो रहे हैं, आप फोन चला रहे हैं, तो आप इनको फॉलो करके रखेंगे तो कोई भी नई गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो उस तरह के ट्वीट्स ही आपको आएंगे, क्योंकि आप जैसी चीजें फॉलो करेंगे आपको उसी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए हमने ये इतना ही डिस्कस किया कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट हमें फॉलो करनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स है, ये दोनों मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। इनके सोर्सेज को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं उनमें एनसीईआरटी, कविंद्र सिंह, माजिद हुसैन, ये जितने भी जो रूपा, इवन मैंने रूपा सीरीज तक को इंक्लूड करा है इसमें कि कोई भी पॉइंट है वो छूट नहीं जाए, तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। मैं ये दावा तो नहीं करूंगी कि सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो 1-2 क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में आउट ऑफ बॉक्स आता ही है, वो आएगा ही आएगा। आप 150 के 150 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते किसी भी हालत में, तो थोड़ा फेथ आपको बना के रखना पड़ेगा। और बाकी जो एनसीईआरटी है, आरबीएससी है, इसके साथ ही एक सोर्स आप इजी लैंग्वेज में फॉलो करना चाहे तो वो है एनआईओएस, नेशनल जो ओपन स्कूल है, उसकी बुक्स मैंने कई बार पढ़ी है। कंप्लीट बुक मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे आरपीएससी हमें सिलेबस देती है, उस सिलेबस में कुछ टॉपिक मेंशन रहते हैं, वो टॉपिक कई बार हमें नहीं मिलते, तो ऐसे केस में आप उस टॉपिक का नाम लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में पढ़ना है आपको कुछ, जैसे गवर्नर पढ़ना है, नो डाउट लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन आपको और भी इजी लैंग्वेज चाहिए तो गवर्नर के आगे एनआईओएस लिखना, चैप्टर आ जाएगा, पर्टिकुलर उस चैप्टर को आप डाउनलोड कर लेना। आपको पूरी बुक डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 जो बेसिक सोर्स हैं, सबसे पहला एनसीईआरटी, दूसरा एनआईओएस और तीसरा आरबीएस। इनको ही फोकस करना है, इन्हीं को बेस बनाना है, और इन्हीं को फॉलो करते हुए मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आप 100+ स्कोर है वो प्री में इजीली कर सकते हैं। और साथ में पीवाईक्यूज करना नहीं भूलें। ज्योग्राफी के मैंने पीवाईक्यूज करवा दिए हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, बाकी सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उससे आपको एक तो ट्रेंड पता चलता है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा उस टाइम पे जब क्वेश्चन फॉर्मेटिंग वहां से होगी, आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।